सही बात है, सही है ना? सही बात है। तो मैंने उससे पूछा, कई बार पूछा, उसने नहीं बताया। उसने यही बताया कि मैं लावण्या बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा एक बार वीडियो कॉल करो। अच्छा। जब तक मुझे बिलीव नहीं होगा तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो उसने वीडियो कॉल की, फिर मुझे पहचान में आया। फिर उससे मैंने बोला कि इस तरीके से मैसेज क्यों? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, ऐसा तुमने क्या देखा मुझ में जो तुमने मुझे पसंद किया? कि मैं कुछ नहीं बता सकती, बस तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने अच्छा, मैंने डू यू लव मी? तो उसने बोला हाँ। मैंने कोई बात नहीं है, अच्छा है। मैंने घर वालों से बात की, उसने बोला कि अभी नहीं, मैं कर लूँगी। मैंने कहा अगर तुमसे बात ना हो तो मैं तुम्हारे घर पे बात करूँ? उसने बोला कि तुम रहने दो, मैं ही बात कर लूँगी। मैंने अच्छा चलो अच्छी बात है। तो उस टाइम से मेरी बात होनी स्टार्ट हुई। हाँ भाई, तो उस टाइम से आपकी बात होना शुरू हुई थी। हाँ, उस टाइम से हमें लगा कि ये लड़की हमसे बात करना अब इच्छुक है, एक लव के मैरिज में। ठीक है, तो उस टाइम से हमारी बात चालू हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका बात करते हैं, उस तरीके से हमारी बात होनी स्टार्ट हुई। अच्छा, उसके बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और एक बारी मैं दिल्ली गया था, तो उससे बोल दिया कि आज पूरी नाइट तू बात करेगी मुझसे। और ये तो देखो यार, सिर्फ मैंने एक बार बोला था, बंदी पूरी रात मुझसे बात करती रही। तो पूरी रात बात करने के बाद में भी मॉर्निंग में भी बात होती रही। मैं वहाँ दिल्ली पहुँच गया, जो कुछ करना था वो मैंने किया। पूरी रात उसने बात की, पर ऐसी क्या बात हुई थी पूरी रात, मतलब मॉर्निंग में भी? पूरी नाइट में क्या क्या बातें बताऊं, बस ऐसे ही मान लो कि हालचाल वगैरह, और जैसे कि शादी मैरिज, फर्स्ट टाइम तुमने कैसे देखा था, और फर्स्ट टाइम तुम्हें क्या लगा था। मैंने कहा कि तुमने मुझे पसंद क्यों किया, किस वजह से किया, ऐसी सारी बातें होती रही। तो इनमें खैर कुछ खास नहीं है, पर यह है कि उसने मुझे परखा और मैंने उसे परखा। उस रात पूरी नाइट में इस तरीके से बातें हुई थी। हाँ, तो उस रात पूरी नाइट बातें हुई, इसी तरीके से होती रही, कोई बात नहीं है। फिर मैं दिल्ली में अपना काम करने जो गया था, दूसरे दिन लौट आया, फिर बात होती रही। ऐसे ही कुल मिला के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर तो बात होना स्टार्ट ही हो गई थी। फिर बातें होती रही। फिर एक दिन उसने मुझसे ये बोला था कि मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट दोगे? फिर आपने क्या बोला? फिर मैंने ये बोला कि जो मांगोगे और जो तुम्हारी इच्छा है वो मैं दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा नहीं कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, ये मैंने उससे नहीं पूछा, और ना ही उसने मुझे बताया। फिर आपको कैसे पता चला कि उसका इस टाइम जन्मदिन है? उसका जन्मदिन मुझे पता चला, उसकी बुआ जी जो हैं, उनसे मैंने बात की थी। यानी उस लावण्या की जो बुआ थी, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि लावण्या का जन्मदिन 20 तारीख को है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, जब उसने बोला था तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उसका जन्मदिन मनाना है। समझ रहे दोस्तों? तो 20 तारीख को मैंने तो उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जन्मदिन उसका मनाना है। फिर मैंने सभी दोस्तों को इनवाइट किया, और सभी दोस्त मेरे खैर आए, और कुछ जो इंस्टाग्राम के फॉलोवर थे वो नहीं आ पाए, कुछ वजह से उनकी कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, खैर कोई दिक्कत नहीं, जो भी नहीं आए। तो बर्थडे मनाया हमने गणनवारा पंचायती बाग में। बर्थडे मनाने के बाद हम लोग सभी अपने अपने घर पे आ गए। तो अभी तक की कहानी जो थी वो यहीं तक थी, और बात तो अब भी नहीं होती है खैर, और जितनी भी बातें थी वो यहीं तक थी। आगे की स्टोरी जो भी हमारी रही होगी और रहेगी और आगे बनी रहेगी, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल हमारी स्टोरी यहीं तक है अभी, आगे क्या होगा वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल गाइस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स एंड फॉलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।